बिहार की चुनावी राजनीति में जाति अटल सत्य है, बाकी सब मिथ्या। ये तथ्य मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या और अनंत सिंह की गिरफ्तारी से भी सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। विडंबना कहिए कि दुलारचंद का अतीत क्या था और अनंत का वर्तमान क्या। ये सवाल कहीं नेपथ्य में है और चौक चौराहों पर सिर्फ दुलारचंद की और अनंत की भूमिहार जाति चर्चाओं में है। दुलारचंद यादव थे, ये भूमिहार हैं। दोनों दिनों से अगड़ा बनाम पिछड़ा का जो नैरेटिव सेट किया जा रहा था, उसे इस गिरफ्तारी ने कमजोर कर दिया है। दुलारचंद यादव की हत्या के आरोप में अनंत सिंह की गिरफ्तारी से मोकामा विधानसभा चुनाव के नतीजे पर क्या असर होगा? क्या इस सीट से जेडीयू के अनंत सिंह हार जाएंगे? क्या मोकामा से इस बार आरजेडी की वीणा देवी जीत जाएंगी या जनसुराज के पीयूष प्रियदर्शी चमत्कार करने में कामयाब होंगे? ठीक 12वें दिन इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन अभी मोकामा और पूरे बिहार में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी से बैकवर्ड यानी पिछड़ा और फॉरवर्ड यानी अगड़ा की राजनीति खत्म होगी या फिर और जोर पकड़ेगी। जमीनी हकीकत देखने से पहले मोकामा पहुंचे तेजस्वी यादव के उस भाषण का छोटा सा अंश सुनिए, जिसमें उन्होंने एक बार भी अनंत सिंह का नाम नहीं लिया। सरकार डबल इंजन वाली, एक इंजन अपराध में है, एक इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। बहन मीना जी को जिताइए भाई, जिताना है ना। सूरज भान जी जहाँ रहते हैं खूंटा कार के खड़ा रहते हैं। तेजस्वी ने अपने भाषण में दुलारचंद यादव की हत्या का जिक्र तक नहीं किया। क्या उन्होंने ऐसा भूमिहार वोट के बितकने के डर से किया? इस सवाल का जवाब आप मोकामा से आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी और उनके पति सूरजभान सिंह के बयान से समझिए। जो हमारा मान सम्मान है, ये परशुराम की धरती है और परशुराम की धरती पर ये बहू आपकी है और मान सम्मान देना अब आपका काम रहेगा कि कैसे अपनी बहू को विधानसभा भेजेंगे। यहाँ इस सबने चला, कभी हिंदू मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा कुछ नहीं चलता है, नहीं। यहाँ सिर्फ उम्मीदवार मुद्दा, जिसे मुद्दा विकास का रहेगा और क्या विकास है हम जानते हैं। सूरजभान ने अगड़े और पिछड़े की लड़ाई से इनकार किया तो उनकी पत्नी ने भगवान परशुराम का जिक्र किया, जिन्हें भूमिहार जाति के लोग अपना आराध्य मानते हैं। अनंत सिंह की गिरफ्तारी से कहीं भूमिहार एक तरफा उनकी ओर लामबंद ना हो जाए, यकीनन ये डर सूरजभान सिंह और वीणा देवी को जरूर सता रहा होगा, क्योंकि मोकामा में अब तक विधानसभा के 18 आम चुनाव और उपचुनाव हुए हैं। इनमें से सिर्फ 1967 को छोड़कर 17 बार मोकामा के लोगों ने 9 भूमिहार को ही अपना विधायक चुना है। बीते 35 साल से इस सीट पर अनंत सिंह के परिवार का ही दबदबा है। अपवाद 2000 का चुनाव है, जब सूरजभान सिंह ने अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को हराया था। खुद अनंत सिंह जेडीयू, निर्दलीय और आरजेडी के टिकट पर मोकामा से लगातार 4 बार जीत चुके हैं। उनकी पत्नी नीलम देवी ने भी 2022 के उपचुनाव में जीत के इस सिलसिले को कायम रखा। 2025 के चुनाव में अनंत सिंह एक बार फिर खुद जेडीयू के टिकट पर मैदान में हैं। इस बीच दुलारचंद यादव की हत्या हो गई, जिसके बाद यहां अगड़ा बनाम पिछड़ा का शोर सुनाई दे रहा है। मारे गए दुलारचंद यादव पिछड़ी जाति के थे, जो इस बार जनसुराज के पीयूष प्रियदर्शी के साथ थे। पीयूष खुद भी पिछड़ी धानुक जाति से आते हैं, जबकि दुलारचंद की हत्या के आरोपी और जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह भूमिहार हैं। वहीं आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी भी भूमिहार ही हैं, जिन्हें पार्टी के कोर वोट बैंक मुसलमान और यादव के समर्थन की उम्मीद है। अब सवाल यह है कि दुलारचंद हत्याकांड के बाद मोकामा के यादव वोटर अनंत सिंह को हराने के लिए वीणा देवी के साथ जाएंगे या फिर जनसुराज के पीयूष प्रियदर्शी के साथ जाएंगे। इनके साथ प्रचार के दौरान दुलारचंद मारे गए, ये बताना अभी मुश्किल है। कहना यह भी मुश्किल है कि पीयूष प्रियदर्शी की धानुक जाति के मतदाता उनके साथ जाएंगे या फिर नीतीश कुमार के नाम पर अनंत सिंह के साथ रहेंगे। इन संभावनाओं पर राजनीति के जानकार क्या कहते हैं, उसे भी गौर से सुनिए। जहां तक सवाल है अगड़ों की गोलबंदी की, तो इस प्रकरण के बाद
अगड़ी जाति में खासकर भूमिहारों की गोलबंदी निश्चित तौर पर हुई है और वो बीजेपी के पक्ष में हुई है। जो थोड़े बहुत इधर उधर भटक रहे थे मतदाता, वो इस प्रकरण के बाद एनडीए के साथ हो जाएंगे। लेकिन पिछड़ों की गोलबंदी कैसी होगी, कितनी होगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि नीतीश कुमार पिछड़ों के सबसे बड़े नेता हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।